समाजवादी पार्टी का हूँ, समाजवादी में वोट करूंगा, जहां तक पहुंचूंगा समाजवादी के साथ मर जाऊंगा और हाथ गोड़ जोड़कर पैर पे गिरकर मैं हरिजन हो, मुसहर हो, धोबी हो, उससे मांगूंगा भैया ये भिक्षा दे दो, हमारी सपा पार्टी जीत जाए। समाजवादी पार्टी का बहुत पहले से, आज से नहीं, सूर्यनाथ उपाध्याय और राज बहादुर के जमाने से मैं इलेक्शन देखता चला रहा हूँ। मैं सपा पार्टी आज हुई है, इसके बारे चाहे जो थो यादव पार्टी की आती थी, मैं उसी पार्टी में हमेशा रहता था। मैं पैसे पे नहीं झुकता हूँ, मुझको पैसा भी मिलता है पार्टी में। कितना पैसा मिलता है? पैसे मिलता था। मैंने कहा मैं सपा छोड़ूंगा नहीं और मैं किसी पार्टी से पैसा लूंगा। साथियों, आजादी एक नई खोज में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम उस घड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रतिमा दिख रही है आपको हमने एक वीडियो रिलीज किया था करीब 4 महीने पहले, जिसमें हमने एक विचारधारा की बात किया था कि किस प्रकार से एक विचारधारा, समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ये जो विचारधारा है, जो समाज में कुरीतियां हैं विभिन्न प्रकार की, देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके प्रतिमा बनाई जाती है, लेकिन ये सरासर उस चीज को, उस विचारधारा को, यूं कहिए वो पाखंड को गलत साबित किया है श्री लालमन यादव और खलीफा जी। तो इनसे हम बात करने जानने का प्रयास करेंगे कि आज ये इस प्रतिमा के अनावरण के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, उद्घाटन के बाद ये कहिए कि सेरेमनी, जो उद्घाटन सेरेमनी हुई, आज इनकी रिबन कटा, सब कुछ अच्छे से कार्य हुआ, तो उसके बाद ये क्या महसूस कर रहे हैं। तो आज आपके प्रतिमा का उद्घाटन हो गया, इसके बाद आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद। आप जो हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं और इस बात को पूछ रहे हैं, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम आप तो बात पूछ रहे हैं। ये मूर्ति का उद्घाटन जो हो रहा है, मैं किसी घमंड बस, किसी बहादुरी बस और गांव को दिखावे के लिए नहीं किया हूँ कि यह मूर्ति मैं लगवा दिया, इस दुनिया में कोई नहीं लगवा पाएगा। मैं चाय की दुकान पे बैठा था, मेरे कुछ दोस्त लोग या गांव के प्रधान थे और लोग बैठे थे। वहां एक बैग लोगों ने कहा कि आपकी मूर्ति जो है हम लोग चंदा से लगवा देंगे और दादा के रहने के बाद जैसे कि याद रहे कि ये हमारे बुजुर्ग थे। इसलिए मैं उन लोगों से बात कही कि अगर आप लोग मूर्ति लगवाएंगे तो मेरे सारे बच्चों को कहेंगे कि मैं आपके दादा और बाप की मूर्ति मैं लगवाया था। मेरे ताव चढ़ गया। मैं उसी वक्त कहा, एक शिल्पकार आ रहा था, उससे मैं पूछा तुम मूर्ति बनाते हो? वो बोला कि चचा जी आपकी मूर्ति ऐसी बना देंगे कि कोई फेल नहीं कर पाएगा। मैं ताव में आ गया, उसको 5,000 रुपया निकाल के दे दिया। प्रधान जी मेरे सामने खड़े हैं, पूछ लीजिए। और ये घमंड बस मैं मूर्ति नहीं बनवा हूँ, और अभी तो मूर्ति है, अभी मैं 25-30 बरस अभी जिंदा रहूंगा। 25-30 बरस जिंदा रहेंगे आप? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 साल की है, यानी कि 105 साल तक जीवित रहेंगे। 105, 25-30 साल का लक्ष्य रखा हूँ। और अभी मैं नहीं सोचता कि जितने यहाँ खड़े हैं, मैं किसी से दम में कम नहीं रखता। रात रात में सब बनाया हूँ, मैं मेरी बनाई हुई है, अपने हाथ से बनाया है? अपने हाथ से बनाया हूँ। यानी कि प्रतिमा को आप मूर्तिकार ने बनाया था, बाकी आपने बनाया? एक राजगीर जो था उसको साथ में लिए थे और मैं जैसा कहता था वैसा वो बनाता था। आज भी कल रात में मैं काम किया हूँ सब। यानी कि रात में आपने पूरा बनाया है? मैं दुकान से आता था, खाना खाने के बाद तुरंत काम पे लपक जाता था। अच्छा, ये बताइए, ये तो हुई आपकी प्रतिमा की बात, अब थोड़ा राजनीतिक बातें हो जाएं। इसमें लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ये सदर लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत अपने आप में एक माहौल बना दिया इसमें। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये बताइए पहले। ये तो आपका पूछना गलत है। किस पार्टी को आप देख रहे हैं? क्या ये क्या है? तो हमको पगड़ी लग रही, टोपी लग रही है। इसको आप देख ही रहे हैं। आप बताइए किस पार्टी का सिंबल है? ये तो एक समाजवादी पार्टी का बहुत पहले से, आज से नहीं, सूर्यनाथ उपाध्याय और राज बहादुर के जमाने से मैं इलेक्शन देखता चला रहा हूँ। मैं सपा पार्टी आज हुई है, इसके बारे चाहे जो थो यादव पार्टी की आती थी, मैं उसी पार्टी में हमेशा रहता था। मैं पैसे पे नहीं झुकता हूँ, मुझको पैसा भी मिलता है पार्टी में। कितना पैसा मिलता है? पैसे मिलता था। मैंने कहा मैं सपा छोड़ूंगा नहीं और मैं किसी पार्टी से पैसा लूंगा। आज ही मूर्ति। अच्छा, ये बताइए, अभी कन्नौज में, सुनिए, कन्नौज में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मंदिर में चले गए थे, गौरी शंकर मंदिर में। तो उसके बाद जो वहां से निकल कर आए तो वहां पर जो मंदिर की अच्छे खासे धुलाई, बोले इसके मंदिर अपवित्र कर दिया अखिलेश यादव जी ने। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? बात अपवित्र, आखिर तो पूजा तो कन्हैया जी है, उसका पूजा पंडित भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो,
राधे कृष्णा क्यों करते हो? क्यों राधा पूजा कर रहे हो भाई? हमारे जाने से जब पवित्र हो रहा है तो क्यों आते हो मेरे पास? जहाँ काम लगेगा भैया 2 ठहर बुलाइए, क्यों बुलाते हो? तो आपको नहीं लगता कि वो लोग अखिलेश यादव जी का तिरस्कार किए हैं? हम यही जानते हैं, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, समाजवादी में वोट करूंगा, जहां तक पहुंचूंगा समाजवादी के साथ मर जाऊंगा, और हाथ गोड़ जोड़कर पैर पे गिरकर मैं हरिजन हो, मुसहर हो, धोबी हो, उससे मांगूंगा भैया ये भिक्षा दे दो, हमारी सपा पार्टी जीत जाए। यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए आप भिक्षा के रूप में वोट मांगेंगे? बिल्कुल क्या मांगेंगे। लगता है कि वो लोग आपको भिक्षा देंगे? गाली दे को लेंगे भिक्षा आपको लगता है वो लोग देंगे? भिक्षा? इस समय कुशवाहा के अलावा कोई नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा के जीतेंगे तो वही जीतेंगे, दूसरा कोई इस इलाके में जीतने वाला नहीं है। मल्हनी है, मलनी नहीं तो लोकसभा के 5 विधानसभा है। मल्हनी जिताएगी इनको, 2 लाख वोट से जीतेंगे कम से कम। 2 लाख वोट से पक्की बात है? 2 लाख की बात है। यहाँ के विधायक जी ने कहा था कि हमें 1 लाख से ज्यादा वोट दिलवाएंगे यहाँ से, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे यहाँ के लिए दिलवाएंगे, और विधानसभा जो बाकी है वहां से कौन दिलवाएगा? हम यहाँ दिलवाएंगे, वहां से दिलवाएंगे, वहां से दिलवाएंगे, तभी तो थोड़ा बढ़ेगा। आप भी तो पहले कैसे थे पत्रकार जी, अभी समय क्या माहौल चल रहा है? चलिए ठीक है। और